एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें बताया जाता है लैब्रिंथ सिटी के बारे में, जो कि बहुत अलग सा सिटी था। सिटी के बारे में कहा जाए तो ये बहुत अलग है, यानी इधर लोग अपने लाइफ को रिस्क में लाते हैं। और इसके तुरंत बाद ही हमें दिखाया जाता है निक को, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर था, यानी मेन कैरेक्टर में से एक था। कल निक के बारे में कहा जाए तो उसका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, यानी वो एक एडवेंचरर ग्रुप में था जो कि बहुत ऊपर लेवल का था। निक का ड्रीम है उसको, और निक का ड्रीम है कि वो ए लेवल वाले रैंक की टीम में जाना चाहता है। साथ ही उसके पास एक बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड थी, जो कि यही सबसे अच्छा बात है, यानी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करता है। और एक तरफ से कहा जाए तो निक का लाइफ बहुत अच्छा था, यानी ये सेटल था। लेकिन इसके बाद ही निक का लाइफ चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी टीम से निकाला जाता है, यानी एडवेंचर ग्रुप से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए वो बहुत उदास होता है। वेल इसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के पास आता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें करता है, जहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है, यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ये न्यूज पाकर ही उसको छोड़ देती है, जहाँ पर इसको ही वो सह नहीं पाता। यानी गाइस जो निक का लाइफ है वो पहले से बहुत चेंज हो चुका था। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है फिर से वही सीन में, जहाँ पर निक आगाज से बोल रहा होता है। इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। वेल इसके बाद आगाज कहता है अब से निक उनकी टीम में नहीं रहने वाला, क्योंकि निक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है और वो लोग अपनी टीम में निक को नहीं रख सकते। वेल इसके बाद इसको सुनकर निक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद वो कहता है इतना ज्यादा अचानक से ये सब क्या है। इसके बारे आगाज कहता है नहीं, वो लोग निक को अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी टीम में ये सब सुइटेबल नहीं है। निक उनकी टीम में नहीं रह सकता और यही बात फाइनल है। तो इसलिए निक तुम्हें किसी और टीम में जाना चाहिए जहाँ पर तुम सुइटेबल होगे। वेल इसके बारे में दिखा चले निक को, और वो जान गया था उसको भी इस टीम में जगह नहीं मिलने वाला। तो इसलिए वो बाहर आकर एक जगह में बैठ जाता है। और उसके बाद इधर रेन भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन रेन से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका लाइफ बहुत ज्यादा अलग हो चुका था। वेल इसके बारे में वो सोच रहा होता है वो उन सबको दिखा देगा, लेकिन निक के पास दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। वाले इसी बीच में दिखाया जाता है इधर एक लड़की आ जाती है जिसके पास कुछ टिकट होते हैं। वो लड़की निक को बुलाती है, लेकिन निक अपने बातों में बिजी होता है। तो इसलिए वो लड़की निक के पास आ जाती है और इसके बारे में वो कहती है वैसे तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो। निक कहता है जो उसका लाइफ है ये बहुत खराब हो चुका है। वाले इसके बारे में वो लड़की कहती है ऐसे तुम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और इसके बाद ही वो निक को एक टिकट दे देती है और उसके साथ ही वो उस जगह का नाम भी कह देती है जहाँ पर ये शो होने वाला था, यानी वो एक शो के बारे में कहती है। एलिस के बाद ही निक कहने वाला होता है वो उस शो में नहीं जाने वाला, यानी उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले ही वो लड़की इधर से चली जाती है, यानी इनवाइट करते हुए वो चली जाती है। तो इसलिए निक ना नहीं कह पाता। वाल इसके बाद निक उस शो में चला जाता है और इसके बाद उधर जाके निक उस शो को बहुत पसंद करता है। साथ ही उस लड़की के प्यार में भी वो आ जाता है, यानी उसको वो लड़की बहुत पसंद आता है। वेल इसके बाद वो अपने घर में आता है और वो सोच रहा होता है वो भी एक आइडल कैसे बन सकता है, क्योंकि इसके लिए उसको बहुत पैसे भी चाहिए थे। तो इसलिए वो आ गया था एक जगह में जहाँ से एडवेंचर किया जाता है, यानी इधर से टीम मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है या फिर अपना ग्रुप बनाया जाता है, और उसको तुम लोग एक बार की तरह समझ सकते हो। वेल इसके बाद निक उसके अंदर आ जाता है और इसके बाद वो दूसरों से बातें करता है, लेकिन जो इधर के लोग होते हैं वो लोग बहुत रूड थे। वेल इसके बाद निक अंदर आके एक टेबल में बैठ जाता है जो कि खाली था। वेल इसी बीच में दिखाया जाता है यानी निक ऐसे शराब पी रहा होता है और इसी बीच कुछ लोग भी इधर आ जाते हैं। निक देखता है देखते देखते ही टेबल फुल हो गया था, यानी वो अकेला था। लेकिन इसके बाद 3 मेंबर्स इधर आ जाते हैं। पहले तो वो लोग एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं और वो लोग अपना काम करे होते हैं, यानी शराब पी रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है को जहाँ पर वो कह रहा होता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है साथ ही जो आगाज है उनको मिलेगा। उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था, यानी जो उसका लाइफ है ये बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। तो इसलिए वो अपनी लाइफ में किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। वेल इसके बाद ही वो शराब को पी लेता है और उसके बाद वो उसको रख के फिर से यही बात बोलता है। साथ ही में दिखाया जाता है जो पास वाले मेंबर्स थे वो लोग भी एक साथ ही उसी बात को दोहराते हैं और इसको देखकर सब लोग जान लेते हैं उनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। और उस टाइम में वो तीनों एक साथ ही शॉक थे। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है टियाना की स्टोरी के बारे में। कहानी आते है फ्लैशबैक में, जहाँ पर टियाना अपनी जगह का बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करती थी, यानी उसके पास बहुत अच्छा पावर था। और इसे ही देखकर जो इधर के प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, वो लोग टियाना से बहुत हैप्पी थे। वो लोग कहते हैं टियाना को तुम बहुत अच्छा मेज हो और हमारे जगह का तुम एक प्राउड हो। वेल इसके बारे टियाना कहती है वो अपने पावर को ऐसे यूज नहीं करती है, यानी वो अपने पावर को माइंड को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। इसके बाद टियाना अपना काम करके आ जाते हैं रेस्टोरेंट पे और हमें दिखाया जाता है इधर एलेक्स होता है। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दो एलेक्स टियाना का हस्बैंड है, यानी होने वाला फियांसी है। वेल इसके बाद टियाना उसके पास आता है। यहाँ पर एलेक्स के पास एक और लड़की थी और वो दोनों डेटिंग में थे, यानी वो दोनों डेट कर रही थी।
इसके बाद टियाना उनके पास आती है और बातें करने लग जाती है, जहाँ पर टियाना की जो बातें होता है वो बहुत रूड था। टियाना अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो बाहर ये सब नहीं दिखाती, यानी वो बातों से सब कुछ कह देती है। इसको देखकर जो टियाना का फियांसी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। खैर इसके बाद वो अपना मुंह साफ कर देता है, जहाँ पर वो टियाना के बारे में कहता है, टियाना तुम अपने बारे में सोचती हो। टियाना अपनी फियांसी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वेल इसके बाद वो इधर से चली जाती है और वो ये भी जान लेती है जो उसका फियांसी है वो किसी और के साथ ही डेट कर रहा था और वो उसके साथ शादी नहीं करने वाला। तो इसके कारण टियाना सब कुछ छोड़ के इधर से चली जाती है, जहाँ पर जाते जाते टियाना को रिग्रेट हो रहा था, यानी वो समझ गई थी वो तब से यानी बहुत पहले से अपने बारे में सोचती रहती है, दूसरों के बारे में इतने केयर नहीं करती है और इसके कारण ही टियाना के साथ अब ऐसा हो रहा था। वेल इसके साथ ही टियाना ने डिसाइड किया था वो खुद से जीने वाली है और इसलिए वो आ जाते एक शहर में और इसके बाद वो दूसरों के पास आते काम ढूंढने के लिए, लेकिन जो इधर के लोग होते हैं वो लोग टियाना को काम नहीं देते, यानी उनके पास ऐसा मेंबर नहीं चाहिए था। टियाना अच्छा काम कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को पर्सन नहीं चाहिए थे, लेकिन लोगों को कोई हेल्प नहीं चाहिए था, तो इसलिए टियाना को कोई काम नहीं मिलता। टियाना बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसके बाद भी टियाना को कोई काम नहीं मिल रहा था। वेल इसके बाद टियाना आ जाती है एक जगह में, जहाँ पर वो एक पोस्टर देखती है और ये कोई रेस का पोस्टर था और इसके कारण टियाना उधर चली जाती है। टियाना इधर आके एक टिकट खरीद लेती है, जहाँ पर जो टियाना ने टिकट खरीदा था वो टियाना जीत भी जाती है, यानी टियाना के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। टियाना इससे हैप्पी होती है और उसके बाद टियाना गैम्बलिंग करने लग जाती है और इसके कारण टियाना फिर से पहले के टाइम में ही आ जाती है, यानी वो फिर से रास्ते में आ जाती है। टियाना के पास अब कोई घर का रेंट देने वाला भी पैसा नहीं था, तो इसलिए टियाना सोच रही होती है वो क्या कर सकती है और इसके बाद टियाना को रास्ता मिल जाता है, यानी वो इस कैफे में आ जाती है। कैफे में आने से पहले यानी इस बार में आने से पहले टियाना के साथ जो भी लोग बात वो लोग टियाना से डर ही जाते हैं, क्योंकि टियाना बहुत रूड थी, यानी टियाना का मुंह कुछ ऐसा ही था। और यही था टियाना का स्टोरी, जहाँ पर इसको सुनकर निक कहता है तो मैं समझ गया, यानी तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें रिजेक्ट किया या फिर डंप किया और इसके कारण तुम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। इसके बारे निक कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्लेरिक की तरफ, यानी वो इशारा करके कह देता है वो उसका स्टोरी जानना चाहता है और उसके बाद क्लेरिक भी जान लेता है हाँ उसको अब अपना स्टोरी बताना ही पड़ेगा, तो उसके कारण क्लेरिक अपना स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। वैसे स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके साथ ही डीप है, तो इसलिए तुम लोग थोड़ा अच्छी तरह से सुनना। क्लेरिक अपने जगह का एक फादर था, यानी वो बहुत सारे रेस्पेक्टिव पर्सन था, जो इधर के लोग थे वो लोग क्लेरिक को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्लेरिक अपना काम करता है, साथ ही लोगों का मदद करता है और इसके कारण जो इधर के लोग होते हैं वो लोग क्लेरिक को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसी बीच में दिखा जाता है एक लड़की को जो कि क्लेरिक के पास आती है बहुत सारा लीफ लेके और ये शायद से क्लेरिक का काम आने वाला था और इसे देखकर क्लेरिक हैप्पी होता है और इसके इनाम में क्लेरिक उस बच्चे को पैसा दे देता है, साथ ही वो उसके साथ खेलता भी है, यानी वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। पर इसके बारे में दिखा चले रात को जहाँ पर क्लेरिक अपना काम कर रहा होता है और इसी बीच वो बच्ची फिर से इधर आ जाती है और उसके बाद वो क्लेरिक को फिर से वही सारे लीफ दे देती है और इसके इनाम में क्लेरिक उस बच्ची को पैसा भी देता है, साथ ही वो हैप्पी भी होता है। लेकिन हमें दिखा चले उस बच्ची को जहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हुई थी। इसे देखकर क्लेरिक कहता है हे तुम्हें क्या हुआ, और इसके बाद वो लड़की कहती है क्या आप मुझे पसंद करते हो, यानी मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप मुझे पसंद करते हो क्योंकि आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। वेल इसके बाद इसको सुनकर क्लेरिक कहता है वैसे तुम एक चौथी बच्ची हो। क्लेरिक जान गया था वो लड़की क्या कहना चाहती है, तो उसके कारण वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी के साथ लव नहीं कर सकता, साथ ही बात वो तुम्हारे बारे में, तो तुम अब बहुत छोटी हो तो इसलिए ये सब मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। यही सुनकर वो बच्ची बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद ही वो सब पैसा इधर ही फेंक के इधर से चली जाती है। इसके बाद में दिखा चले सुबह का सीन जहाँ पर क्लेरिक अपना काम कर रहा होता है, साथ ही इधर एक वुमेन भी थी जो कि क्लेरिक के साथ बातें कर रही थी और इसी बीच इधर बिन बुलाए आर्मीज आ जाते हैं और इसके बाद ही वो लोग क्लेरिक को बाहर बुलाते हैं। क्लेरिक सोचते हैं ना जाने क्या हुआ, तो इसलिए बाहर देखने के लिए चला जाता है और इसके बाद ही वो समझ पाता है उसके साथ किसी ने बहुत बुरा काम किया, यानी ये बहुत बुरा था। वेल इसको जानकर क्लेरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कह रहा होता है ये किसका काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ऐसे ही वो चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो आर्मीज क्लेरिक को ही पकड़ लेता है। क्लेरिक सोचता है ये क्या हो रहा है और उसके बाद क्लेरिक को पता चल जाता है जो ये लड़की है उसने कहा है क्लेरिक ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया है। वेल इसको जानकर क्लेरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कह रहा होता है नहीं वो इनोसेंट है, लेकिन इसके बाद कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद क्लेरिक को सजा दिया जाता है और वो 3 महीने जेल में ही रहता है। 3 महीने के बाद क्लेरिक बाहर आता है और इसके बाद वो देखता है जो इधर के लोग थे वो लोग क्लेरिक को बहुत बुरी नजर से देख रहे होते हैं, उनके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता, साथ ही वो लोग क्लेरिक को मार भी रहे थे। क्लेरिक इनोसेंट था लेकिन इस बात को कोई भी नहीं मान रहा होता। सब लोग क्लेरिक के ऊपर बहुत गुस्सा थे। वेल इसके बाद क्लेरिक आ जाता है घर में जहाँ पर वो वुमेन क्लेरिक को उस रात को उधर ही रहने के लिए दे देती है। क्लेरिक उस वुमेन का मदद भी करता है जहाँ पर वो वुमेन भी जान लेती है क्लेरिक अच्छा पर्सन है, यानी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी सुबह वो वुमेन कह रही थी क्लेरिक इधर तुम नहीं रह सकते क्योंकि यह एक रात ही बहुत ज्यादा था।
एरिक सोचता है वो अब कहाँ जाने वाला है और उसके बाद वो वुमेन कहती है तुम जा सकते हो लैब्रिंथ सिटी में क्योंकि वही जगह तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है, साथ ही तुम अपने लव को ढूंढ सकते हो। वेल इसके बाद एरिक कहता है नहीं वो ये सब नहीं कर सकता और इसके बाद वो वुमेन कहते हैं लेकिन क्लेरिक अब तुम जानते हो तुम्हारा लाइफ पहले जैसा नहीं है। इसके बाद क्लेरिक भी मान जाता है और वो वुमेन क्लेरिक मान गया था और उसके बाद क्लेरिक आ जाता है उसी लैब्रिंथ सिटी में यानी उस बार में और यही था क्लेरिक का कहानी। इसको सुनकर निक कहता है तो मैं जान गया हूँ यानी जो तुम्हारी कहानी है वो सुनकर मुझे ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल है, यानी मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ वैसे ये सब कहानी सुनकर तुमको भी ऐसा लगा होगा ना। और इसके बारे सब लोग कहते हैं हाँ वो भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत सैड स्टोरी है। इसके बारे निक ड्रैगोनर की तरफ देखकर कहता है वैसे अब टर्न है तुम्हारा तो इसलिए तुम्हें कहना चाहिए। और इसके बारे में निगाह चढ़े उस ड्रैगोनर को जहाँ पर वो अपना कहानी नहीं बताना चाह रही थी लेकिन उसका टर्न ही था तो इसलिए वो कहने लग जाती है उससे किसी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चुरा लिया है। और उसके बाद वो अपना स्टोरी कहने लग जाते जहाँ पर कोई भी इस स्टोरी को नहीं सुनना चाह रहा था लेकिन एरिक को वो स्टोरी सुनना पड़ता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है ऐसे ही टाइम बीत जाता है और सीन आ जाता है बहुत ज्यादा और सीन आ जाता है निक के ऊपर जहाँ पर वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही था। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था लेकिन इसी बीच जो उसका गर्लफ्रेंड होता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है यानी दम कर देती है। वो किसी अलग ही पर्सन के साथ चले जाते हैं जहाँ पर इसी देखकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही निक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बारे निक गिर जाता है और इसी साथ ही निक गिर जाता है और उसके साथ ही उसका आंख ओपन हो जाता है। पहले इसके बारे में देखता है वो किसी अलग ही जगह में होता है, साथ ही उसके साथ वो लोग भी होते हैं जो कि उसके साथ बातें कर रही थी। इसके बाद वो लोग भी जग जाते हैं, साथ ही वो लोग बातें करने लग जाते हैं वो लोग कहाँ पर है। और टाइम बाद टियाना जग जाती है और उसके बारे में वो कहती है ये घर उसका है तो इसलिए उन सबको बाहर जाना होगा। और उसके बाद टियाना उन सबको घर से बाहर कर देती है। सब लोग बाहर आते हैं और टियाना को सॉरी कहते हैं और एक एक करके जाने लग जाते हैं। जहाँ पर जाते जाते निक देखता है टियाना का हालत भी बहुत बुरा था और निक जानता है जो उसका काम है यानी एक आइडल बनना, इसके लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए होगा और यही उसका मेंबर होने वाला है यानी ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये परफेक्ट है। निक कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया हूँ, निक कहता है तो मैं समझ गया हूँ तुम लोग मेरा पार्टनर बनने वाले हो क्योंकि हम सब लोग एक ही जैसे हैं, हम लोग किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, साथ ही हमें पैसे भी चाहिए तो इसलिए हम लोग एक टीम बन सकते हैं। और ऐसे वो कह रहा होता है और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है जहाँ पर सब लोग मान जाते हैं। ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, बाकी हम लोग देखेंगे एपिसोड 2 में। और तब तक के लिए और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक कर देना और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।